वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी कुशलपूर्वक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें यूनिट 3 में हम पढ़ रहे हैं सोशल डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोशल डेवलपमेंट क्या होती है और एडोलेसेंस में सोशल डेवलपमेंट की क्या भूमिका है। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। सो पहले मैं आपको फैक्टर बता लेता हूँ, फिर हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जो पहला फैक्टर आता है फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट में, वो पहला फैक्टर है फैमिली, ठीक है, परिवार जिसको हम कहते हैं। सेकंड फैक्टर आता है स्कूल। तीसरा फैक्टर है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल मतलब जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारे संवेग हैं, संवेगात्मक विकास भी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। फिजिकल हेल्थ, हमारा जो शारीरिक हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य है, ये भी हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, सामुदायिक जो प्रभाव हैं वो भी हम इसमें देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेमेट्स मतलब जो खेलने वाले जो साथी होते हैं उनका भी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिक विकास पर पड़ता है। उसके बाद आता है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका भी प्रभाव सामाजिक विकास पर देखा जा सकता है। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, इसका प्रभाव भी देखते हैं हम, ठीक है, जो मनोरंजन के साधन हैं, सूचना के साधन हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है लोकेलिटी इन्फ्लुएंसेस। लोकेलिटी मतलब स्थानीय प्रभाव भी हैं, जैसे नेबरहुड इसमें आ जाता है। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो भी सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। पेरेंटल ऑक्यूपेशन, माता पिता का क्या व्यवसाय है, ये भी इसमें आता है। देन कम्स साइज ऑफ द फैमिली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लेन दीज 13 पॉइंट्स वन बाय वन। लेट अस एक्सप्लेन दीज 13 पॉइंट्स, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो बताया फैमिली मतलब परिवार। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो परिवार का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है, एक सदस्य बन जाता है। तो वो जो परिवार का सदस्य बन जाता है तो उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है, ठीक है। विद बर्थ द चाइल्ड बिकम्स मेंबर ऑफ ए फैमिली एंड हिज सोशलाइजेशन स्टार्ट्स। ही इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द फैमिली। परिवार का जो आकार है वो भी उसको प्रभावित करता है, ठीक है। हिज रिलेशन विद मदर एंड फादर, देयर एटीट्यूड्स, their social status, their social problems, customs, all these factors affect social development of the child. अब जो फैमिली है, ये जो सोशल लाइफ है उसमें कौन कौन सी ड्यूटीज को परफॉर्म करती है उसकी हम बात करेंगे कि what is the role of family as far as the social development of the child is concerned. So family is a means for child socialization. फैमिली जो है ये बच्चे का जो समाजीकरण है उसका एक साधन है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। हमारी जो संस्कृति है उसके स्थानांतरण में ये सहायक है। इट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। रहन सहन, खान पीन, आदतें, ये सारा कल्चर में आता है, ठीक है, संस्कृति में आता है। तो ये भी फैमिली जो है इसके स्थानांतरण में, उसके ट्रांसमिशन में जो है वो मदद करती है। इट इज ए मीन्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनैलिटी। फैमिली जो है ये व्यक्तित्व को निखारती है। व्यक्तित्व हमारा किस तरह का होगा, एक बच्चे का व्यक्तित्व किस तरह का होगा, उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसका भी एक माध्यम है, उसके प्रस्तुति का एक माध्यम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा हम कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं कि चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली। फैमिली के वो कौन कौन से पहलू हैं जिसके द्वारा बच्चा जो है वो प्रभावित होता है। वो होता है साइज, वो होता है इंटरनल रिलेशंस, वो होता है कस्टम्स, सोशल एंड इकोनॉमिक जो लेवल है, और जो एटीट्यूड है अदर फैमिली मेंबर्स का, ठीक है।
attitude of other family members also affect social development of the child. So this is your first point. I hope you have understand. Then second point is school. अगर हम बात करें स्कूल की तो ये दूसरा कारक है जो कि परिवार के बाद आता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो परिवार में था, परिवार से वो सीधा स्कूल ही जाता है, ठीक है, जहां पर उसका जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है. सो स्कूल also affects the personality of the child, because a child spends his maximum time in school where teachers become his parents. स्कूल में तो अध्यापक ही बच्चे के माता पिता हैं, ठीक है, और ज्यादातर टाइम बच्चा स्कूल में रहता है. तो स्कूल इंक्रीजेज द कल्चर नॉलेज एंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द चाइल्ड. न केवल जो कल्चर नॉलेज है वो उसको बढ़ाता है स्कूल, बल्कि उसका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है. सो स्कूल इज नेसेसरी फॉर हिज सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है. जो ऑटोक्रेटिक एनवायरमेंट है ये स्कूल में नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं वो किसी तरह का बर्डन जो है उनको फील ना हो, ठीक है. उनको इस तरह का माहौल मिले कि स्कूल आने के लिए उत्सुक रहें, ठीक है. सो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो है वो स्कूल में होना चाहिए. थर्ड पॉइंट आता है इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जो बच्चे की इमोशंस हैं, इमोशंस मतलब क्रोध है, भय है, प्रेम है, ईर्ष्या है, चिंता है, ये सारी हमारी जो है वो इमोशंस होती हैं. तो ये कहता जो हमारा जो सामाजिक विकास है उसका आधार जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट ही तो है, ठीक है. बेसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है. बोथ फंक्शन टुगेदर, दोनों जो है वो इकट्ठे ही काम करती हैं. जो इमोशनली मैच्योर पर्सन होगा वो सोशली मैच्योर भी होगा. इमोशनली मैच्योर पर्सन इज सोशली मैच्योर, ठीक है. दस फॉर सोशल डेवलपमेंट इमोशनल कंट्रोल इज वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी नेसेसरी. अगर हमें अपने क्रोध पर काबू ना हो, ठीक है, हमें अपने जो भावनाएं हैं उनको अगर हम नियंत्रण में ना रखें तो सामाजिक विकास नहीं होता. इमोशनल मैच्योरिटी जो है ये बहुत जरूरी है सामाजिक परिपक्वता के लिए, सामाजिक विकास के लिए. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल हेल्थ, ठीक है. अगर एक बच्चे का शारीरिक विकास सही नहीं होगा तो अपने शरीर की देखभाल करेगा या समाज की? वो कर ही नहीं सकता समाज की देखभाल. समाज का विकास तो तभी होगा जब हम शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ हों. शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति ही समाज में अपनी सेवाओं को अच्छे ढंग से मुहैया कर सकता है. सो यहाँ पर बात आती है फिजिकल डेवलपमेंट की. सो फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट्स सोशल डेवलपमेंट, ठीक है. अनहेल्दी चाइल्ड फेल्स टू एडजस्ट इन द सोसाइटी बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. जो हीन भावना होती है उससे वो ग्रसित होता है और इसलिए अनहेल्दी जो बच्चा है, लोग है, व्यक्ति है, वो समाज में अपनी सही सेवाएं नहीं दे सकता. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसिंग. जो समुदाय है वो भी कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है. पार्क है, प्लेग्राउंड है, जू है, लाइब्रेरी है, ठीक है. दे आल्सो हेल्प इन द इंडिपेंडेंट पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए चाइल्ड. द मीन्स ऑफ कम्युनिटी डेवलप ऑबिडियंस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, एक्स्ट्रा नेचर. ये जो चीजें हैं, जो कम्युनिटी है, ये एक साधन है बच्चे के अंदर आज्ञाकारिता, कर्तव्यपरायणता, ठीक है, और सही तरीके से काम करने की जो भावना होती है जिसको हम सिंसियरिटी कहते हैं, उसको डेवलप करने की. तो ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है कम्युनिटी इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेमेट्स, जो खेल वाले साथी हैं जिसके साथ वो खेलता है बच्चा, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं. स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के परमिशन के लिए वरी होता है. चाइल्ड रिमेन्स वरीड अबाउट हिज पेरेंट्स परमिशन, बट आफ्टर
entering school, he gives importance to his friends. स्कूल में आने के बाद वो मित्रों के साथ घुल मिल जाता है, तो he looks forward to praise from friends. अगर जिन मित्रों के साथ वो रहता है वहां से उसे प्रशंसा मिल रही है, ठीक है, तो उसको खुशी मिलती है. इससे उसकी व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं निखार आता है. वो ऐसे काम करता है जिससे उसके व्यक्तित्व को सराहना मिले उसके मित्रों से, ठीक है, उसके अध्यापकों से. तो उसके व्यक्तित्व को और अधिक विकसित करने के अवसर जो हैं वो उनको खोता नहीं, ठीक है. So this becomes the basis of development of a personality. The next point is intellectual development. अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें, क्योंकि मन जो है, बुद्धि जो है, बुद्धि मन में हमारे क्या आ रहा है, मन जो है उसमें जो विचार आते हैं वही हमारी शारीरिक क्रियाओं का कारण बनते हैं. तो अगर हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, ठीक है, अगर हमारा बौद्धिक विकास उन्नत किस्म का होगा, अगर हम देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित, गांव के हित के बारे में सोचते हैं, अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, अगर हमारी बुद्धि में जो है वो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है हमारा सामाजिक विकास सही दिशा में होगा. तो बौद्धिक विकास जो है ये भी सामाजिक विकास का एक आधार है, जिसमें देश की, समाज की, राष्ट्र की, इस प्रदेश की उन्नति जो है वो संभव है. तो एक बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है. सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज अनदर फैक्टर. द नेक्स्ट फैक्टर इज इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. जो धार्मिक संस्थान है इनका भी प्रभाव आप देखते हैं, ठीक है. जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चों में वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी प्रभावित होती है. क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर जो नैतिक मूल्य हैं ये यहीं से ही बनते हैं. नैतिकता की भावना. आज के इस युग में हम नैतिक मूल्यों से परे होते जा रहे हैं, ठीक है. हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं. हम केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हो गए हैं. हम पढ़ लिख तो गए लेकिन अभी भी हमें जो है वो किसी के साथ अच्छे ढंग से बात करने का पता नहीं. हमें अपनी बात किसी के आगे रखने नहीं आती. हमें कोई काम करवाना पड़ जाए तो हमारे जो शब्द हैं वो शब्दों के जो वाण हैं वो इस तरह के हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारा काम करने से डरता है, ठीक है. तो ये जो नैतिक मूल्य हैं इनका पतन हो रहा है. पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है. नैतिक मूल्यों में गिरावट नहीं होनी चाहिए. एक सभ्य समाज की जो निशानी है वो नैतिक मूल्य ही है, ठीक है. तो ये क्या था कि जो नैतिक मूल्य है ये भी सामाजिक विकास की एक नींव है. इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ता है. द नेक्स्ट पॉइंट आता है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन. ये जो मनोरंजन के साधन है, सूचना के साधन है, ये एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं. These also affects the life of an individual, ठीक है. इसमें क्या आता है, जैसे न्यूज़पेपर है, हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इनकी जानकारी. टीवी है, रेडियो है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, सिनेमा है, ये जो है मनोरंजन के साधन हैं, ये सूचना के साधन हैं. जो बच्चे हैं इनको फॉलो करते हैं. दे लाइक टू फॉलो दिस. दस देयर मीन्स शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड. तो उनका जो माध्यम है कहता इसको ठीक ढंग से चुना जाए, ठीक है, कि किस तरह की सिलेक्शन हमारी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को लेने की, और किस वो जो इंफॉर्मेशन है जो हम ले रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो कहाँ तक देश, समाज, राष्ट्र और हमारे काम आ सकती है. इस बात का भी ध्यान रखा जाए. तो सामाजिक विकास तो प्रभावित होता ही है. द नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकेलिटी इन्फ्लुएंस. वही लोकेलिटी मतलब स्थानीय प्रभाव क्या हो सकता है. जैसे नेबरहुड है. नेबरहुड जो होता है ये एनवायरनमेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता ही करता है, ठीक है. जो लाइफस्टाइल है एक बच्चे का वो नेबरहुड जो है वो निर्धारित करता है. नेबरहुड डिटरमाइंस द लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है. जो फॉल्टी नेबरहुड है इट हैम्पर्स द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. इसलिए हमारा जो आस पड़ोस है वो कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए. एक अच्छा एनवायरनमेंट जिसमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है.
जिसमें हमारे व्यक्तित्व का क्या हो, विकास हो। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। ठीक है, दीज वेरिएशंस, ये जो वेरिएशंस हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, कि एक बच्चा कौन से घर से आ रहा है, अमीर घर है, गरीब घर है, परिवार के जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, उनकी आमदनी कितनी है, समाज में उनका क्या स्टेटस है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, दीज वेरिएशंस दे इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग चिल्ड्रन, पेरेंट्स एटीट्यूड। तो पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है, पेरेंट्स की जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, ये बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए उसका जो खर्चा वगैरह है ये इसको इंक्लूड करती हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता का आर्थिक और सामाजिक स्तर जो है वो बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है पेरेंटल ऑक्यूपेशन। वही आगे इसमें भी वही चीज़ है, सेम है कि माता पिता की आय, माता पिता का काम, माता पिता का व्यवसाय, ठीक है, ये बच्चे के विकास का ही एक जरिया है। द नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है साइज ऑफ द फैमिली। फैमिली का जो साइज है ये सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार निर्धन है, परिवार अमीर है, किस तरह का परिवार है। एक परिवार अगर निर्धन है तो उसमें बच्चे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उन बच्चों की एजुकेशन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है निर्धन परिवार में। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी होती है उनके बच्चों की, बड़ी फैमिली में जो रहते हैं बच्चे और जो छोटी फैमिली में रहती हैं, उनमें काफ़ी अंतर देखने को आपको मिलता है। तो सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप जो इन्फ्लुएंस है, ये भी आता है। बच्चा जो है ये किसी ग्रुप का सदस्य है और अगर उसका व्यवहार बढ़िया है तो ग्रुप के लोग भी उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ग्रुप में एडजस्ट नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसके सामाजिक व्यवहार को जो है वो लोग देखते हैं कि इसका व्यवहार किस तरह का है। तो इसलिए कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप का मेंबर हो सकता है और उसको ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, और अपनी जो सेवाएं हैं उनको देना है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो बच्चे के जो सामाजिक विकास था उसको प्रभावित करते थे। ठीक है, और आपने 13-14 फैक्टर पढ़े, तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि चिल्ड्रन के जो सोशल डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो है आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियो लेके आऊँगा और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।